भारत में कुल चाय उत्पादन का 28% हिस्सा छोटे उत्पादकों से आता है। देश में छोटे उत्पादकों के करीब 2 लाख खेत हैं, जिनका आकार 1 हेक्टेयर से भी कम है। ऐसे ज्यादातर उत्पादक तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल में हैं। समिति ने अपनी पड़ताल में पाया है कि इन तक चाय बोर्ड की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है। समिति मानती है कि अंग्रेजों के जमाने में चाय का जितना विकास हुआ, उससे आगे काम नहीं बढ़ पाया है और संभावनाओं वाले राज्यों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। चाय उद्योग में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उद्योग पुराना हो गया, पुराने पेड़ हो गए। अब पुराने पेड़ों की जगह नए पेड़ लगने चाहिए। उस दिशा में कोशिश हो रही है कि नए पेड़ लग जाएं, नई प्लांटेशन होगी। पुरानी प्लांटेशन होने के कारण उत्पादन भी बढ़ जाता है, उसकी क्वालिटी में भी फर्क पड़ता है, उत्पादन कम हो जाता है। समिति के मुताबिक छोटे उत्पादकों को सहकारी संस्थाओं के जरिए संगठित करने का प्रयास किया जाए। चाय बागानों में खाद और कीटनाशकों के विवेकशील प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। समिति ने रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश में गिरते चाय उत्पादन की ओर भी ध्यान दिलाया है और कहा है कि छोटे पैमाने के सहकारिता को जैविक चाय की खेती के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। चाय और कॉफ़ी दोनों उद्योग बढ़े, क्योंकि इन दोनों उद्योगों में भारतवर्ष के बहुत से लोग लगे हैं और बहुत से लोगों का एम्प्लॉयमेंट ये उद्योग देता है। विशेषकर इस उद्योग में आम गरीब आदमी, कठिन पिछड़े क्षेत्र और विशेषकर महिलाएं इस उद्योग में बहुत अधिक लाभ उठाती है। समिति ने कहा है कि सरकार को चाय को राष्ट्रीय पेय का दर्जा देना चाहिए। साथ ही चाय के विकास के लिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि चाय क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति ने अपनी पड़ताल में छोटे चाय उत्पादकों की दशा को सुधारने की बात कही है। साथ ही यह भी कहा है कि वाणिज्य मंत्रालय को उनके लिए विशेष रियायतें देने का रास्ता खोलना चाहिए। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।